द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट टू ऑल ऑफ यू, दिस इज राजू फ्रॉम बिहार। मेरे दोस्त, धोखा से आप परेशान हो जाते हैं, टूट जाते हैं, अपना आत्मविश्वास खो देते हैं और यहाँ तक कि कभी कभी परिवार के सभी लोगों के रहते हुए भी आप अकेलापन महसूस करने लगते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो आपको धोखा दे दी है या दे दिया है। अरे दोस्त, धोखा और मौका ये दोनों जिंदगी का एक ही हिस्सा है। मौका मिलता है ना तो धोखा भी मिलता है, और धोखा मिलता है तो मौका भी मिलता है। अब यहाँ पर करना क्या है? मौका मिले तो जिंदगी सुधार लो, मौका मिले तो जिंदगी सुधार लो, और धोखा मिले तो सतर्क और सावधान हो जाओ। और हाँ, उसे माफ करके आप अच्छे बन सकते हैं, पर एक बात याद करके रखना, दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ मत बनना। और एक और बात, आप उसके लिए मायूस और उदास रहते हैं जिसके लिए आप अपनी जिंदगी का बहुमूल्य समय दिया, दिन रात उसके बारे में सोचा, अपने भाई बहन पर न खर्च करके उसके ऊपर खर्च किया, अपने माँ बाप को 1 केजी सेब खरीद कर नहीं दिया पर उसको पिज्जा और बर्गर खिलाया, उसके लिए मायूस और उदास रहते हो। अरे दोस्त, एक बात याद करके रखना, धोखा देने वाले भले ही बाहर से अच्छे कपड़े पहनकर, अच्छी अच्छी क्रीम पाउडर लगाकर खूबसूरत दिख सकते हैं, लेकिन अंदर से उनको सुकून और चैन मिलने वाला नहीं है। दोस्त, रिश्ते सजोने के लिए यानी बनाए रखने के लिए आप हमेशा झुकते रहेंगे ना, तो लोग इसे आपकी औकात समझ लेंगे। और हाँ, झुकने से यदि रिश्ते गहरे होते हैं तो झुक जाइए, झुकने से यदि रिश्ते गहरे होते हैं तो झुक जाइए, लेकिन यदि बार बार आपको ही झुकना पड़े तो रुक जाइए। अपने परिवार के अलावा आपको किसी के सामने झुकना होना तो जरा परख लेना, नहीं तो आज नहीं तो कल एक बहुत बड़े धोखे का शिकार हो सकते हो। और एक और बात याद करके रखना, धोखेबाज, छली, कपटी, झूठा, अंधेरे में डालने वाले और अविश्वासता फैलाने वाले लोग दूर देशों से नहीं आते हैं या दूर देश के नहीं होते हैं। और ये नहीं कि इन लोगों की अलग बस्तियां और मोहल्ले होते हैं, ये आपके रिश्तेदार या जान पहचान के हो सकते हैं, आपके अगल बगल के हो सकते हैं, गली मोहल्ले के हो सकते हैं, और आपके अपने ही हो सकते हैं। और इसमें सबसे खास बात यह है कि इन लोगों पर कोई खास भगवान प्रभु ने सिंबल लगाकर नहीं धरती पर उतारा है, ये आप आसानी से परख लेंगे और समझ लेंगे। इन लोगों को परखने और समझने के लिए सबसे पहले अपने आप में समझ होनी चाहिए, अपने आप में बुद्धि होनी चाहिए, अपने आप में विचारों का सामंजस्य होनी चाहिए। किसी भी इंसान को जो से ज्यादा वक्त और इज्जत देने लगोगे ना तो आपको फालतू समझने लगते हैं। एक और बात याद करके रखना, सामने वाला धोखा देकर जितनी ठेस आपको पहुंचाएगा ना, उससे कई गुना ज्यादा ठेस उसको वक्त आने पर पहुंचेगी। धोखा खाने वाले तो धोखा खाकर संभल जाते हैं, पर धोखा देने वाले खुद को सही समझकर और गलतियां करते जाते हैं और गलतियां करते जाते हैं, और एक दिन प्रकृति का थपेड़ा उसे ऐसा लगता है कि वो कभी सपनों में भी वैसा नहीं सोचा होता है। तो दोस्त, ऐसा कहा जाता है कि काजू, किशमिश, पिस्ता, बादाम खाने से अक्ल उतना नहीं आती है जितना धोखा खाने से आती है। आप इसे पॉजिटिवली और निगेटिवली दोनों ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए तहे दिल से धन्यवाद।